नमस्कार, मैं नितिका बिडलान और आप इस समय सी तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दो औजल्या चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से एक परिवार के 2 बच्चों की जो मदद जो है वो की गई है। और आपको बता दो शिक्षा के लिए उनको किताबें वितरण की गई हैं और यूनिफॉर्म भी उनको वितरण की गई हैं। फिलहाल जो फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं मैडम शैलजा, हम उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जैन स्कूल तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें टीच कर ही रहा है। इसके साथ साथ हमारी संस्था में जसकीरत जी हैं जो कि मॉडल टाउन से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। उन्होंने हमें पूरा प्रॉमिस किया है कि वो पूरे साल अगर ये अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें कोचिंग भी देंगे 12th स्टैंडर्ड तक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रखती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने मानसिक विकास कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि किताबें होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो हैं ज्ञान का भंडार होती हैं और हमारे जीवन की मार्गदर्शक और सच्ची साथी होती हैं। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर ना केवल आत्मविश्वास पैदा करती है बल्कि रचनात्मकता भी विकसित करती है। तो अगर किसी को गरीबी के चक्र से हटाना है तो ज़रूरी है कि उनको बुक्स डोनेट की जाए। मेरे ख्याल सबसे बड़ा दान है। और इसी श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औजल्या ट्रस्ट की तरफ से आज जो है गरीब बच्चों को बुक्स और ज़रूरी जो आवश्यक सामग्री है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इसमें हमारी शैलजा जी ने बहुत मार्गदर्शन किया और जितने भी हमारे औजल्या ट्रस्ट के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में भी हम ऐसे ही गरीब बच्चों की सहायता करते रहेंगे, क्योंकि अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो कपड़ा रोटी देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन के लिए। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है किसी का तो हमें उनको शिक्षित करना होगा। शिक्षा के द्वारा ही हम उनको गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके विचार के हिसाब से जैसे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी उनका ये उद्देश्य यही था कि किसी को गरीबी से निकालने के लिए उनको शिक्षा करो तो वो आगे बढ़ेंगे, शिक्षित करो तो आगे बढ़ेंगे। पैसे देने से कोई फॉलो करते हुए इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारी जो औजल्या फाउंडेशन है वो इस श्रृंखला से जुड़े हैं। और भविष्य में भी वो इस तरह के उन्होंने हमारे को प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन दिया और आगे भी वो इस तरह के कार्य करती रहेंगी और पहले भी वो करती रहती हैं। तो बहुत ही सराहनीय है उनका ये कदम। तो आप और करनाल वासियों और देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? बिल्कुल ही होने चाहिए। मेरे ख्याल से आप किसी को भोजन खिला रहे हैं, ठीक है, आप एक समय के लिए उसका पेट भर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप उसको शिक्षित करें। कहते हैं शिक्षित करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि कल को उसको दोबारा जो है भोजन के लिए नहीं कहना पड़ेगा। वो इतना समर्थ हो जाएगा, वो उसके पास इतना ज्ञान का भंडार होगा कि उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं तो कहती हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी मैम, आपका परिचय क्या रहेगा? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल से। शुभ नाम आपका? रमापुरी। रमापुरी जी।